औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है साथियों? हाजिर हूँ आपका दोस्त राव मोहम्मद इकबाल मुल्तान फॉरेक्स एकेडमी के चैनल से डेली अपडेट के साथ। साथियों, हमेशा की तरह काम शुरू करने से पहले, बात शुरू करने से पहले एक ही बात कि फॉरेक्स एक रिस्की बिजनेस है और ये मुमकिनात का खेल है। मैं जो भी ऑब्जर्वेशन शेयर करता हूँ, जो मुझे पॉसिबिलिटी नज़र आती है, जो मुझे मुमकिन नज़र आता है, मैं उस पर काम करता हूँ। अगर आप मेरी स्ट्रेटजी से मुत्तफिक हों तो आप मेरे साथ इत्तफाक करें, तो मेरी स्ट्रेटजी को फॉलो करें, और अगर आप मेरी इससे मुत्तफिक ना हो तो आप मुझे अपनी राय दें ताकि मैं भी अपनी बातों पर गौर कर सकूँ। चलते हैं साथियों सेटअप की तरफ। यूरो यूएसडी साथियों, देखिएगा कि कल मार्केट ने एक बुलिश का, परसों एक बुलिश कैंडल बनाई और कल फिर एक बेरिश कैंडल बनाई, और अब आज मार्केट अभी कुछ कंसोलिडेशन में है। अगर मैं ये देखिएगा, अब इस कैंडल को अगर मैं देखता हूं तो ये कुछ मुझे इस कैंडल को मशकूक करती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन अगर मैं H1 में आता हूं तो मार्केट मुझे कुछ अब ऐसा करती हुई दिखाई दे रही है कि यहां से मार्केट एक दोबारा से मुझे एक पैनेट बनाती हुई दिखाई दे रही है, और मुझे मार्केट इस पैनेट कह रहा हूं, इस फ्लैग के अंदर मार्केट मुझे ऐसे ऐसे कुछ करती हुई दिखाई दे रही है। हो सकता है आज के दिन मार्केट कुछ ऐसे ही करे, और अब जो सिनेरियो मुझे नज़र आ रहा है वो कुछ यूं है कि मेरी आज की जो ट्रेड है वो, वैसे तो ये 1.19 से सेल बन चुकी है, 1.19 से। तो अब जो सूरत हाल मुझे नज़र आ रही है, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ कहीं होना चाहिए, और ये है 1.19340। तो 1.19340 के स्टॉप लॉस के साथ, या इसको मैं 501.195 भी कर सकता हूं, लेकिन फिलहाल इतना ही काफ़ी है। 1.19440 के स्टॉप लॉस के साथ अब मुझे इसकी अगली मंजिल 1.1850 की तरफ जाती हुई मार्केट दिखाई दे रही है, क्योंकि यहां से अगर मैं देखता हूं तो ये देखिएगा, इस कैंडल के बाद अब मुझे ये टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, और यहां से ये कुछ पुल बैक करता हुआ मार्केट नीचे आएगी, और 1.1850 को मार्केट मुझे टेस्ट करते हुए दिखाई दे रही है। जीबीपी यूएसडी को देखते हैं साथियों। ये देखिएगा साथियों, जीबीपी ने कल सुबह में बुलिश और फिर शाम में बेरिश, और अब ये देखिएगा कि ये ट्रेंड लाइन के बिल्कुल करीब पहुंच गया है। तो यहां से मुझे जो सूरत हाल नजर आ रही है, मार्केट इस फ्लैग के अंदर ऐसे चलती हुई दिखाई दे रही है। तो मेरा आज के लिए जो स्टॉप लॉस बनता है, सेल की ट्रेड मुझे नजर आ रही है, और मेरा स्टॉप लॉस यहां कहीं 1.3940 के करीब मेरा स्टॉप लॉस, या सेफ अगर रखना चाहते हैं तो 1.3951, इससे ज्यादा हरगिज नहीं। और मेरा अगला जो टारगेट मुझे नजर आ रहा है वो नजर आ रहा है 1.3850 को मार्केट आज फिर टेस्ट कर सकती है। आगे चलते हैं साथियों एयूडी यूएसडी पे। साथियों एयूडी यूएसडी भी सेम सिनेरियो मुझे बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये देखिएगा कि अगर मैं ये ट्रेंड लाइन देखूं तो मार्केट ने इसको तकरीबन टेस्ट भी कर लिया है, और अब फिर दोबारा मुझे बेरिशनेस दिखा रही है मार्केट। तो ये यहां से कुछ मुझे मार्केट इस जोन के बाद
जब इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे तो मेरा स्टॉप लॉस बनेगा, सेल की ट्रेड नज़र आ रही है मुझे, और मेरा स्टॉप लॉस जो मुझे नज़र आ रहा है वो 0.77610, और मेरा टेक प्रॉफिट जो है वो अब मुझे नज़र आ रहा है कोई इस पॉइंट को मार्केट टेस्ट कर सकती है, तो ये वो 0.7650 तक मार्केट मुझे आती हुई दिखाई दे रही है। आगे चलते साथियों एनजेडी यूएसडी को देखिएगा। साथियों एनजेडी यूएसडी ने भी कुछ ऐसा ही किया है कि ये ट्रेंड लाइन जो इसको टेस्ट कर रही है और अब इसको ये कुछ ब्रेक करने की तैयारियों में लग रही है मुझे, और एक बहुत ही अच्छी एनजेडी यूएसडी पे ट्रेड मुझे नज़र आ रही है जो कि नेक्स्ट वीक भी एक अच्छे उसमें जाती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ से मेरी जो ट्रेड बनती है वो लगभग ये जो पॉइंट है 1.7150 से आप 7150 से इस स्टॉप लॉस के साथ 190 के साथ आप इसको सेल करेंगे, और मुझे ये कम से कम ये पॉइंट जो है ये टेस्ट करते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन साथियों ये आज हो सकता है ना हो, आज के लिए मुझे ये जस्ट बस इस पॉइंट तक 1 पूरा 7050 तक आज इसे आप सेल करेंगे। यूएसडी जेपीवाई साथियों कल भी यूएसडी जेपीवाई पे कोई ट्रेड नहीं बन रही थी, और आज भी यूएसडी जेपीवाई पे मुझे कोई ट्रेड नहीं नजर आ रही, क्योंकि ये एक रेंज में है और अभी इस पे कोई फैसला लेना रिस्की हो सकता है। यूएसडी सीएचएफ ये देखिएगा साथियों, जैसा कि मैंने कहा था कि ये ट्रेंड यूं करता हुआ और फिर यूं, और अब ये देखिएगा कि यहां से मुझे ये कुछ ये जो पैनेट बन रहा है इसको यूं करके और फिर ये यूं ऊपर निकल सकता है, तो 0.9240 के स्टॉप लॉस के साथ हम इसे बाय करेंगे, और 0.9350 तक हम इसे बाय कर सकते हैं। 0.9350 तक आप इसे बाय कर सकते हैं। यूएसडी कैड साथियों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये यहां से कुछ बुलिशनेस दिखा रहा है, और अब देखिएगा साथियों कि ये मार्केट यहां से अब मुझे कुछ यूं करते हुए दिखाई दे रही है कि ये जो एक पैनेट या फ्लैग टाइप जो चीज बन रही है इसको ये ऊपर की तरफ ब्रेक कर सकती है, और यहां कहीं से मुझे बाय की ट्रेड बनेगी। स्टॉप लॉस होगा मेरा 1.2450 और मेरा टारगेट होगा 1.2550। आगे चलते हैं साथियों गोल्ड। साथियों गोल्ड देखिएगा कि ये कुछ काफी अरसे से मैंने जैसा कि आपको बताया था कि इस फ्लैग के अंदर मूव कर रहा है। अब ये 1 टच, ये 2 टच, ये 3rd टच, और ये देखिए 4था टच इसने बिल्कुल करीब करके दिया है। तो अब मुझे गोल्ड यहां से कुछ अच्छी मूव दिखा रहा है कि ये जो एरिया है
अगर तो इसको ब्रेक करके ऊपर निकलता है तो फिर ये हो सकता है इसको एक दफ़ा टेस्ट कर ले 1755 को, और फिर यहाँ कहीं से मुझे ये कुछ यूं करता हुआ दिखाई दे रहा है, और अब इसकी अगली मंजिल कम अज कम ये जोन जो है 1690 की तरफ गोल्ड मुझे अब जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी साथियों, मैं कोई मार्केट नहीं चलाता, मैं सिर्फ अपनी ऑब्जर्वेशन देता हूं। अगर मेरी वजह से मेरी बात को गलत समझते हुए आप लोग कोई नुकसान करते हैं तो फिर ये आपकी अपनी जिम्मेवारी होगी। सॉरी, 1756 के स्टॉप लॉस के साथ आप सेल करेंगे, और अगर आप लोग वेट कर सकते हैं तो 1690 तक मुझे मार्केट गिरती हुई दिखाई दे रही है। साथियों, आज मैंने एक पेयर और ऐड किया है, ब्रेंट ऑयल। अक्सर साथी फरमाइश करते हैं कि जी आप अपने इसमें ऑयल को भी शामिल करें, तो आज मैंने इसको ऑयल भी शामिल किया है। साथियों, ये देखिए, ऑयल एक लंबी बाय की ट्रेड के बाद अब ये देखिए इसने एक बेरिशनेस दिखाई है और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया है। तो अब मुझे ऑयल कुछ ऐसा करता हुआ दिखाई दे रहा है कि यहां से ये कुछ यूं करके एक दफा फिर इसको टेस्ट करें, और फिर यहां से ये मुझे एक लंबी मूव कम से कम ये पॉइंट जो है, या सॉरी साथियों, ये मैं फ्री हैंड लगा दी मैंने, इस जोन को मार्केट मुझे टेस्ट करते हुए दिखाई दे रही है। तो इस स्टॉप लॉस के साथ 69 के स्टॉप लॉस के साथ गोल्ड को आप सेल कर सकते हैं, और 45, 50, 46 के करीब तक मार्केट मुझे अब गिरती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन साथियों, मैं फिर वही एक बात कर दूं कि ये एक दिन में नहीं होगा, ये कुछ यूं करेगा, फिर यूं करेगा, फिर यूं करेगा, और फिर ये आखिरकार ये यहां तक मुझे गिरता हुआ नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट महीने में, नेक्स्ट 15 दिन में ये गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। तो साथियों, अगर मेरी बातें आपको समझ आती हैं तो काइंडली कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखा करें। आपके कमेंट से मेरी हौसला अफजाई होती है और मुझे बेहतरी करने में गाइडलाइन मिलती है। दूसरा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रमोट कीजिए ताकि दूसरे लोगों का भी भला हो, दूसरे दोस्तों को बताइए। और मेरा मकसद इससे पैसे कमाना नहीं है, मेरा मकसद सिर्फ आप लोगों की भलाई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग की बिगनिंग से वीडियोस बनाना शुरू कर रहा हूं, जिसमें सबसे पहले मैं मीटा ट्रेडर 4 के बारे में शुरू करूंगा, और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता आगे चलते जाएंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को अच्छा ट्रेडर बनाए। अल्लाह हाफिज़।